चलिए ठीक है। इस बीच अब हमारे साथ सिम्फनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नृपेश शाह जी हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे इसी पर बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि कूलर की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि इस साल बड़ा ट्रिगर जो था वो गर्मियों का ट्रिगर था। 122 साल का रिकॉर्ड टूटा और उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत अच्छा सर्ज इन सभी कंपनियों के लिए था। इनफैक्ट हमने आपसे कंपनी से पहले भी बात की, ब्लू डार्ट से बात की थी इनफैक्ट, तब अच्छी गाइडेंस इस पूरे स्पेस से निकल कर आई है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे साल के लिए, क्या आप गाइडेंस देंगे? No, so as far as current quarter is concerned, this has been completely a COVID-free quarter और उसके हिसाब से हमारी जो बैकलॉग ऑफ इन्वेंट्री थी वो भी कंप्लीटली चली गई, कंप्लीटली क्लियर ऑफ हो गई। नॉट ओनली दैट, अप्रैल महीने में वो रिकॉर्ड सेल्स हुआ है और जो प्रीवियस हाईएस्ट सेल था उससे 40% ज्यादा हुआ है। हमने नोटिस की मिस्टर शाह, आपने ना कई सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी चेंजेस किया। आपने पोर्टेबल और नए वेरिएंट के कूलर यहाँ ऐड किया है, उनकी सेल्स से आपको इम्पैक्ट हुआ। अगर ये एक नए वेरिएंट्स की बात करें तो ये कितना आपको लगता है 1% ऐड करेंगे आपके रेवेन्यूज पे? नहीं, अभी तो उसका काफी अच्छा अट्रैक्शन है। जो नए मॉडल है, एक्सक्लूसिव मॉडल है, हमारा जो मूवी कूल रेंज है, ड्यूएट रेंज है, किंतु उसके अलावा हमने साइमल्टेनियस जो दूसरी अल्टरनेट चैनल्स एक्टिवेट की, इंक्लूडिंग फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन, ऑल्सो ई-कॉमर्स एज वेल एज D2C एंड ऑल्सो LSV, अपार्ट फ्रॉम जनरल ट्रेड, which was our very strong forte so far. So fortunately, on all the channels, it's doing well. मिस्टर शाह, एक चीज़ आपसे और समझनी है, क्योंकि आप मार्केट के लीडर भी हैं, ऑलमोस्ट करीब 50% आपका मार्केट शेयर है एयर कूलिंग में। दाम बढ़ा रहे हैं क्या आप सर, या फिर अब सीजन ही निकल के आप दाम बढ़ाने की जरूरत है, सीजन दाम नहीं बढ़ाएंगे अब? हमने अप्रैल महीने में 2% से 7% का प्राइस इंक्रीज लिया हुआ है और वो प्राइस इंक्रीज हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी और फिलोसॉफी ऐसी है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज से मार्जिन नहीं मेंटेन होता है। देयर आर वैरायटी ऑफ अदर स्ट्रेटेजीज, सो ओनली विद द नॉमिनल प्राइस इंक्रीज करंट क्वार्टर में हमारा जो जीपी मार्जिन आएगा, इबिडिटा मार्जिन आएगा, वो काफी अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी के मुकाबले एक तो बड़ा पॉइंट होता है कि कूलर सस्ते होते हैं, उनकी बिक्री ज्यादा होती है, लेकिन एक वेदर में, एक टेम्परेचर के बाद ये काम करते भी नहीं है। जिस तरह की इस बार प्रेडिक्शंस हो रही है मेट डिपार्टमेंट की, आपके लिए कितना स्टिफ कंपटीशन है यहाँ पर मिस्टर शाह? नो, कंपटीशन पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। वो तो कोई भी इंडस्ट्री में इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। वन वे टू लुक एट द कंपटीशन इज, कंपटीशन के हिसाब से, इतनी ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट की अवेयरनेस काफी बड़ी अक्रॉस द कंट्री। सेकेंडली, काफी शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज। और दूसरा, हम ही एक कंपनी है जो सोते, जागते और खाने के टाइम पे भी एयर कूलर का ही सोच रहे हैं। माय पॉइंट इज कि हमारा कंप्लीट फोकस एयर कूलर पे है, तो इसके हिसाब से हम जो इनोवेशन कर पाते हैं, नई डिजाइन ला पाते हैं, नए फॉर्मेट ला पाते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी हमारी इंटरनेशनल 5 कंपनीज भी है, सब जगह पे हमारा R&D D&D फैसिलिटीज है, तो वो भी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ मिल रहा है। सपोज हमारे इंडिया में थोड़े बहुत मॉडल है, वो हमने मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में डेवलप किए हैं, जो यहाँ डेवलप नहीं हो सकते थे। सिमिलरली हमने वहां के मार्केट में जो डेवलप किया है वो यहाँ पे हमने R&D और डिजाइन के हिसाब से किया हुआ है, तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ मिल रहा है। एंड इसी हिसाब से डिस्पाइट ऑल द कंपटीशन विथ अ वेरी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन, हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी।
शाह, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है। आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि आपका फॉरेन से भी अच्छा रेवेन्यू आता है, और मैं चेक भी कर रहा था करीब मोर देन 40% आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि इंडिया से अलग से रेवेन्यू आता है। इंडिया में तो आपके मार्जिन मैंने चेक किया पिछले 4 साल में करीब 15% के आसपास के मार्जिन है, इसमें कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। सर एक तो मेरे को इंडिया के मार्जिन बता दीजिएगा, विद द स्टेक ऑफ 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू 15% का ही मार्जिन इस बार भी आने वाले 2 क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट करें, एक तो पहला। और दूसरा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदेशों से कितना मार्जिन आता है सर आपको? एक तो आपने देखा होगा कि कंसोलिडेटेड बिजनेस पे, जिसमें सिम्फनी स्टैंड अलोन इंडिया से करीबन 50% टॉप लाइन है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंडिया से एक्सपोर्ट्स हुआ, हमारी सब्सिडरी को दूसरे कंट्रीज में, और हमारी इंटरनेशनल सब्सिडरीज का बिजनेस है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो दोनों की टॉप लाइन करीबन FY22 में 50-50 थी। इंडिया में से जो डोमेस्टिक बिजनेस है, हार्डकोर डोमेस्टिक बिजनेस, वो पीबीआईटी लेवल पे करीबन 60% रहा, 50% टॉप लाइन, 60% पीबीआईटी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंटरनेशनल सब्सिडरीज इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, वो सब मिला के अगेंस्ट 50% टॉप लाइन, 40% पीबीआईटी आया हुआ है। और अर्लियर ईयर्स में हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से लेस देन 10% कंसोल पीबीआईटी था, तो वो भी हमने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ला दिया है। और climate technology and Inco both are doing exceptionally well, and there is a further scope of turnaround, और वो भी मेनली जो इंडिया की प्रोडक्ट्स है और वहां के मार्केट में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में सेल हो रहा है, उसका काफी बेनिफिट हो रहा है। और इंडिया का मार्जिन भी जो हमारा ट्रेडिशनली जीपीओ का मार्जिन वन ऑफ द हाईएस्ट था, वो कंटिन्यू रहेगा। राइट, बिल्कुल। मिस्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन सारे मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए, अपनी ओपिनियन हम तक शेयर करने के लिए। आज